कहिएगा क्या वजूहात हैं, क्या वार्निंग्स हैं जो आईएमएफ ने जारी की हैं? जी, वार्निंग की बुनियाद ये है कि पाकिस्तान को अपने जो कर्जे हैं डॉलर में वो 70% जीडीपी से नहीं बढ़ने चाहिए। सही। अब ये वार्निंग दे रही है आईएमएफ के आपके कर्जे 90% बढ़ जाएंगे। उसके लिए आपने मुख्तलिफ ममालिक से, चीन से, सऊदी अरब से, यूएई से कर्जे भी ले रखे हैं, उसके बावजूद ये होगा। अब अगर ये हो गया तो आईएमएफ वार्निंग देता है कि आपके लिए कैपिटल मार्केट नहीं खुली हुई, आपकी सूरत हाल ऐसी हो गई है कि एक तो कोरोना है, उसने दुनिया को की मईशत को तबाह किया हुआ है, आपने अपनी मईशत को में इजाफ़ा नहीं किया, कर्ज़ों में इजाफ़ा कर लिया। ये जो दो बुनियादी बातें हैं कि आपने मईशत में इजाफ़ा नहीं किया, जीडीपी ग्रोथ आपकी 4-5 से अब 1.2 पे आ गई है। उसके अलावा आपने अपनी डॉलर के रिजर्व्स में इजाफ़ा नहीं किया, आपने तरसीलात ज़र जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी भेजते हैं उसमें इजाफ़ा नहीं किया, आपने कर्ज़ों में इजाफ़ा कर लिया है। कर्ज़े आपके 80 बिलियन डॉलर से 120 बिलियन डॉलर पे चले गए, 40 अरब डॉलर आपने कुछ थोड़े से ही अरसे में ये कर लिया है। अब जो वार्निंग है वो ये है कि आपके चूंकि ज़खायर जो हैं फॉरेन करेंसी के वो नहीं बढ़ रहे, एक्सपोर्ट ने नहीं बढ़ना आपके 1-2-3 साल, जो बाहर से पाकिस्तानी रकम भेजते हैं वो इस साल भी तकरीबन 3-4 अरब डॉलर कम आ रही है, वो 25 अरब डॉलर नहीं आ रही, वो 21 से भी आगे शायद ना बढ़े, वो भी कम आ रही है। आपकी एक्सपोर्ट भी इस साल 2 साल 3 साल कम होगी। जो ये सूरत हाल आपकी बन गई है तो जो आप बॉन्ड बेच के दुनिया से डॉलर हासिल करते हैं वो आपके बॉन्ड भी नहीं बिकेंगे। ये जो सूरत हाल है, ऐसी वार्निंग आईएमएफ ने कभी हिस्ट्री में नहीं दी और बहुत कम मुल्कों को दी है दूसरी जगह पे भी, लेकिन पाकिस्तान को हिस्ट्री में ऐसी नहीं मिली। पाकिस्तान को जो पैसे दिए हैं उन्होंने 1.5 बिलियन के डॉलर के करीब, 1.4 बिलियन डॉलर, वो कहते हैं कि ये तो आपके जो अभी मौजूदा जो एमरजेंसी जो मामलात हैं उसको हल करने के लिए हैं, लेकिन आपने खुद एक रिज़र्व रखना था। वो रिज़र्व क्या था कि आपने एक एमरजेंसी रिज़र्व रखना था कि अगर आपने एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करनी है, मसलन अब जो कोरोना के लिए बाहर से रकम चाहिए, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए, वो इमरजेंसी रकम पाकिस्तान के पास नहीं है। वो 1.4 बिलियन डॉलर में से जब खर्च होगी तो जो कर्जे जो फौरी तौर पे अदा करने हैं वो भी एक इमरजेंसी पेमेंट है, जो उन पे सूद अदा करना है वो भी इमरजेंसी पेमेंट है। तो पाकिस्तान ने अपने आप को डॉलर में इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं किया हुआ। जो आपने कोरोना से निपटना है उसके लिए पैसे नहीं हैं, जो आपने इंपोर्ट करनी है उसके लिए पैसे नहीं हैं, जो आपने फौरी तौर पे प्रोक्योरमेंट करनी है यानी लोकल प्रोक्योरमेंट करनी है हुकूमत ने, उसके लिए पैसे नहीं हैं, जो आपने सूद अदा करना है उसके लिए पैसे नहीं है, जो आपने कर्ज की वापसी अदा करनी है वो पैसे नहीं है। और इस सूरत हाल में आपका जो डेट स्टॉक है, कर्जों का जो हुजम है वो बड़ी तेजी से बढ़ेगा। ये है असल वार्निंग। इस वार्निंग में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आईएमएफ अभी इसके बारे में तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान को बताएगा कि ये जो आगे 6 बिलियन डॉलर का हमने आपको कर्जे का पैकेज दिया हुआ है, इसमें से जब रिलीज करेगा अगली किस्त 40 करोड़ डॉलर की, तो उस वक्त ये बताएगा कि अब आपने क्या करना है। अगर ये बता दिया कि अब आपने टाइट करना है अपने आप को, तो फिर ये याद रखिए जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें हैं जो कि आज $21 पे चली गई हैं फी बैरल पे, उसका फायदा आपको नहीं होगा। आप सस्ती गैस नहीं दे सकेंगे अवाम को और आप टैक्स रिलीफ ताजरों को नहीं दे सकेंगे। तो ये है वो वार्निंग जो कि बहुत ही खराब सूरत हाल की निशानदेही करती है कि बहुत मुश्किल वक्त पाकिस्तान पर, और इस हालात में भी डॉक्टर्स और जो हुकूमत है उनके दरमियान कुछ अनबन ही रही है। क्या ये अनबन वाकई ही दुरुस्त मुतालबात थे डॉक्टर्स के? क्या मसाइल मौजूद थे या फिर इस मामले में भी कुछ सियासत होती रही है? राना साहब कहिएगा, ये मामला हल होता नजर नहीं आया, डॉक्टर्स शिकवे करते रहे हुकूमत से, क्या ये सब कुछ जेन्युइन इश्यूज थे या फिर पीछे कोई सियासत करता रहा है, हवा देते रहे? देखिए इसमें ना आप कह सकते हैं कि 70% इशू बिल्कुल दुरुस्त थे। और इशू क्या था? इशू ये था कि जिस तरह आप देख रहे हैं पीआईसी में क्या हुआ, पीआईसी में जहाँ पे एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं जा रहा, जिसमें कोरोना के पेशेंट ने वहाँ पे इलाज कराना नहीं है, वहाँ पे कोई आइसोलेशन वार्ड नहीं है, मगर वहाँ पर कई ऐसे मरीज़ गए कि जिन्हें कोरोना था लेकिन वो हार्ट की तकलीफ़ की वजह से वहाँ के कोरोना मुंतकिल होना शुरू हो गया और पीआईसी में कई डॉक्टर, कई नर्सिस, कई पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं वो अब इस बीमारी में मुब्तला हो गए। अब इसी तरह मुख्तलिफ अस्पताल जहाँ पे आइसोलेशन वार्ड नहीं है,
लेकिन वहाँ पे जो मरीज जा रहा है उसने कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया हुआ, और अगर उसे कोरोना है तो उसको ट्रीट करने वाला डॉक्टर हो, चाहे उसे ट्रीट करने वाली मेडिकल टीम हो, चाहे उसे कोई भी वहाँ पे हो, मैं कहना एक आम हेल्पर हो वहाँ पे, वो भी इसका कोई ना कोई निशाना बन जाएगा। तो उसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो इतने खौफजदा हो चुके हैं कि वो उनकी डिमांड जो थी कि उन्हें वो तमाम सामान दिया जाए जिससे वो इलाज भी कर सकें और कम अज़ कम अपनी हिफाजत भी कर सकें, अपने आप को सेफ रख सकें इस कोरोना से। ये एक मुतालबे थे। अब इन मुतालबात के पीछे क्या होना शुरू हुआ, आप जरा थोड़ा सा गौर करना शुरू करें कि पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर्स विंग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे पहले नहीं था। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के बाद डॉक्टर्स में किटें तकसीम करना शुरू कर दी। अच्छा, जो किटें डॉक्टर्स में तकसीम की गई है ये वो कोरोना किट्स नहीं है, पीपीईस नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये वो 180 या 200 रुपए की किट है जिसे बना के दे दिया गया, जो एक दिन में एक दफा पहनी जा सकती है, उसके बाद पहनने के काबिल भी नहीं रहती। तो उसमें जो चीज समझ आ रही थी, जो एक रिपोर्ट भी इस पे तैयार हुई है कि इसमें तमाम लोगों ने अपने अपने साथ हमदर्दियां रखने वाले अपने विंग्स के जो डॉक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल किया। डॉक्टर्स के मुतालबा जितने थे उनको बढ़ा चढ़ाकर कोशिश की कि कोई ऐसा फसाद बर्पा किया जाए कि अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स अपना काम करना छोड़ दें। और यही वजह है कि कुछ ये था, दूसरी तरफ कुछ ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी कि जो लोग अपनी अनापरस्ती पे आ चुके थे, या वो कह सकते हैं वो मैं ना मानू वाली चीज़ पे आ गए, तो जिस पर यह काम चलता रहा और चलते चलते काम इस पोजीशन तक पहुंच गया कि अब डॉक्टर वर्सेस हुकूमत ये एक ऐसा फड्डा चली है कि जिस जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस वाले से बाकायदा रिपोर्ट है और इन रिपोर्ट्स में ये चीज़ें शामिल हैं कि किस किस डॉक्टर का किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है, किसकी कितनी दफ़ा किससे राब्ते हुए, कौन लोग चाहते हैं ये प्रोटेस्ट ख़त्म ना हो, और कौन लोग हैं जो मीडिया में आकर ज़्यादा इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, और कहाँ पर डॉक्टर पुरअमन अगर रहना चाहते हैं तो उन्हें बिल्कुल पुरअमन नहीं रहने दिया जाता, उन्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाया जाता है और कोई ना कोई ऐसा काम कर दिया जाता है कि डॉक्टर वर्सेस हुकूमत कोई ना कोई फटा हो। देखें, इसमें सफ़र करेगा तो मरीज़ करेगा, इसमें सफ़र करेगा तो आम आदमी करेगा, इसमें ना तो हुकूमत का कुछ जाएगा ना शायद डॉक्टर्स का जाए। तो ये मामला है, ये कन्फर्म हो चुका है कि 70% तो देखें डॉक्टर्स के मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त है, 30% पे सियासत हो रही है, और सियासत दो सियासी जमातों के दरमियान हो रही है। आप देखें कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो जाके मुख्तलिफ अस्पतालों में किट्स तकसीम करती हैं। देखें, वो जब किसी अस्पताल में जाती हैं वहां का पूरा अमला उनके साथ खड़ा होता है, वो नारेबाजी करते हैं, तो इसका मतलब है उनको कोई ना कोई उनके रूट्स तो मौजूद हैं, और जिन रूट्स को वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हुकूमत के खिलाफ तहरीक बने कोरोना के बाइस। हुकूमत के खिलाफ लोग नफरत करेंगे, हमें अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा, कोरोना के मरीज जो है उनको इलाज नहीं हो रहा, और कोरोना जो है उस पर भी सियासत की जाए। तो ये दोनों चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर होकर सामने आई गई हैं। और हमारी इतला के मुताबिक आज इस पर एक इजलास भी हो रहा है, और इस इजलास के बाद डॉक्टर्स के मुतालबा तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद देखा जाएगा कि किस जगह पर किसने सियासी कुव्वतों की बुना पर यह सब कुछ किया, फिर बाद में उसका भी इलाज ये हुकूमत किस तरीके से तसादुम की फजा पैदा की जाती रही। रान साहब, कायदे आज़म सोलर पार्क में भारत के मुकाबले में 2 गुना जो है उससे ज्यादा टैरिफ दिया गया है। कितना नुकसान हुआ इसमें, कितनी माली बेज़ाब्तगियां हुई, कितनी किकबैक्स ली गई हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से मलिक सईद अवान। मलिक सईद अवान साहब, कहिएगा इस हवाले से कितनी किकबैक्स ली गई हैं, कौमी खजाने को कितना नुकसान हुआ है? जी, वज़ीर आज़म को IPPs की जानिब से ज़ायद अदायगियाँ करने के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की गई है। वो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि ज़्यादा टैरिफ देने की वजह से कौमी ख़जाने को 90 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 2 साल तक तो ज़्यादा टैरिफ दिया गया। 2 साल के बाद वफाकी हुकूमत और नेपरा को एहसास हुआ कि हमने टैरिफ ज़्यादा दिया हुआ है, और 2 साल के बाद मज़ीद प्लांट्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। हमारे पास जो रिपोर्ट मौजूद है उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि कायदे-आज़म सोलर पार्क में पंजाब हुकूमत ने $50 मिलियन की किकबैक्स ली हैं, जबकि उस पार्क में प्लांट्स लगाने वाली कंपनियों से $150 मिलियन की किकबैक्स का जो है वो उनको शुबा है। जो मतलब उन्होंने बताई कि 50 मिलियन की करप्शन मुकम्मल कन्फर्म है, जबकि 150 मिलियन की जो करप्शन है उसका शुबा है। इसी तरह भारत में उस वक्त जब 7 से 8 सेंट का यूनिट दिया जा रहा था, उस वक्त पंजाब हुकूमत ने नेपरा के साथ मिलकर जो है यहाँ पे 18 सेंट जो है वो दिया, इसका पर यूनिट टैरिफ लगाया। ये टैरिफ ज़्यादा होने की वजह से ना सिर्फ इससे बिजली महंगी हुई, बल्कि हमारी जो एक्सपोर्ट के अखराजात बढ़े और आलमी सतह पर उसके मुकाबले में कमी आई। अदायगियों का तवाज़ुन जो है वो भी ख़राब हुआ।
और इससे मुल्क को 90 अरब का नुकसान हुआ। 2017 में जब आपको अंदाज़ा वफाकी हुकूमत ने इस पर पाबंदी आयद की, तहम उसके में जो पहले के उनके एग्रीमेंट थे वो मौजूद थे, और उसके तहत ये था कि 10 साल तक आप जो है वो 18 सेंट के हिसाब टैरिफ से बिजली सोलर पार्क में जो प्लांट लगेंगे उनसे ख़रीदेंगे।